हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड की इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पे हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल एंट्री किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, बिल एंट्री आपने इंग्लिश में तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बट आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी में बिल एंट्री किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने यहाँ सिंपल से टेबल को डिजाइन किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर पे लिया है यहाँ पे क्रम संख्या, सेकंड नंबर पे मैंने लिया है सामान का नाम, थर्ड नंबर पे मैंने लिया है मात्रा, उसके बाद मैंने लिया है इसका दर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेट, एंड उसके बाद मैंने लिया है टोटल अमाउंट जो कि हमारा कुल राशि है। अब कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, सारा एक्टिवेट यहाँ पे पूरा बिल एंट्री परफॉर्म हो सकता है उसी फॉर्मूले से। अब कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो उसको करने के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी मात्रा, तो मात्रा में टैप करता हूँ 5। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे केजी ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। अब जैसे लिखा है चीनी, तो चीनी में लिखता हूँ यहाँ पे 7 ओके। मैंने यहाँ पे किया एंटर तो केजी ऑटोमेटिक लिख के आ गया। अब यहाँ पे आ गया मैं रेट वाले ऑप्शन पे, तो रेट मैंने यहाँ पे टाइप किया 120, मैंने यहाँ पे किया एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आरएस का लग गया। अब प्लस 120 का अगर हम लोग 5 में गुणा करेंगे 600 निकल के आ जाएगा। अब मान के चलते हैं चीनी है यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे चीनी, तो चीनी 45 रुपया किलो है ना। मैंने किया यहाँ पे एंटर। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे केजी का सिंबल ऑटोमेटिक लग गया और आरएस ऑटोमेटिक लिख के आ गया, और प्लस इसका जो भी टोटल अमाउंट है वो भी निकल के आ गया। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर भी जो भी इसका यहाँ पे उपक्रय सब टोटल प्लस उसका डिस्काउंट प्लस कुल दे सभी कुछ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से करते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे बनाना सिखाता हूँ कि ये हम सब लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसे करने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू शीट ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ओके, अब मैं इस एरिया को यहाँ से करता हूँ इतना इतना सिलेक्ट, ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया मर्ज एंड सेंटर। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी उस दुकान का नाम को यहाँ पे राइट करना है, जो भी आपकी दुकान है। चलिए मैं यहाँ पे अपनी दुकान का नाम राइट कर लेता हूँ। और दोस्तों, आपको ध्यान देना है जो भी आपको राइट करना है वो हिंदी में राइट करना है। तो हिंदी में राइट करने के लिए मैं यहाँ पे गूगल फॉन्ट का यूज करता हूँ, ठीक है, तो उसको आप भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कृष्णा किराना स्टोर। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया कृष्णा किराना स्टोर। अब मैं इस एरिया को फिर दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, आपको करना है ए से लेके ई तक सिलेक्ट करना है। आपको कर देना है यहाँ पे मर्ज। ओके, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस दुकान का अपना एड्रेस लिखता हूँ जो भी आपकी दुकान है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, क्लिक करके इसको यहाँ पे अपर साइड में कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लिखना है इसका पता। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका पता भी राइट कर दिया है, मतलब कि लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इस एरिया को इतना सिलेक्ट करना है जितना आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ। होम टैब में जाके यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, और थोड़ा मैं स्क्रीन को करता हूँ जूम, ताकि मैं जो भी यहाँ पे वर्क करूँ वो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से दिख सके। ओके, अब आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों क्रम संख्या। तो आपको राइट करना है, ध्यान देना है आपको, क्रम संख्या, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पे राइट करना है क्रम संख्या, क्रम संख्या, इस तरीके से। ओके, अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, क्रम संख्या यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे इस तरीके से डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि ये हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर हो जाए। और इसका मैं यहाँ पे साइज छोटा कर दूंगा, लगभग साइज में कर दूंगा दोस्तों इसका 9। इस पे क्लिक करता हूँ, इसको इस तरीके से यहाँ पे अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल कर देता हूँ। अब क्या करना है, दूसरे वाले में आपको आना है और सेम सभी में इसी तरीके से इसको आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद सभी का इतना ही 9 फॉन्ट और प्लस ये और ये मिडल अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा मुझे राइट करना है आइटम नेम। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आइटम नेम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान का नाम। तो आपको लिखना है सामान का नेम। ओके, डबल क्लिक करना है, दूसरे सेल में आ जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे मात्रा, मात्रा, ठीक है। अभी इसके सभी का आगे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में भी लिखेंगे। अब इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया दर, दर। ओके, एंड नेक्स्ट सेल पे आ गया, मैंने यहाँ पे टाइप किया कुल राशि। आपको ध्यान देना है कुल राशि, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टोटल अमाउंट, कुल राशि, इस तरीके से। ओके, कुल राशि, इस पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, सभी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे फॉन्ट सभी का दोस्तों 9 अप्लाई कर देना, ये आ गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, जितना इसको जितनी जरूरत पड़ेगी वो उतना यहाँ पे कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रम संख्या का डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब हिंदी टाइपिंग आपकी इनेबल थी तो विंडो के साथ आपको स्पेस बटन दबानी है, हिंदी टाइपिंग आपकी बंद हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश में राइट करना है सीरियल नंबर, मतलब कि SN नंबर। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SN नंबर और डॉट लगा देता हूँ। इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये फिट हो जाएगा। अब सामान का नाम, इसका मीन्स क्या होता है, आइटम नेम। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आइटम नेम। ओके, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट के साथ 0 दबाया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया, और शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, डबल क्लिक किया मैंने, ये हो गया हमारा। अब मैं आ गया यहाँ पे मात्रा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्वांटिटी। आपको ध्यान देना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग दर में और कुल राशि में भी राइट कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे इसमें राइट कर देता हूँ। अब दोस्तों आपका यहाँ पे इतना वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिख दिया क्रम संख्या, सामान का नाम, मात्रा, दर। ठीक है, जिसमें यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे ये कर दूंगा दर। ओके, एंड कुल राशि, इतना आपका हो गया। अब आपको थोड़ा सा सभी को इस तरीके से कर लेना है सिलेक्ट, और इसको हल्का सा नीचे हाइट इसकी एडजस्ट कर देनी है, और आपको सभी में यहाँ पे इक्वल कर देना है। ये फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, कलर वगैरह अप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसका पता पे मैं क्लिक करता हूँ, साइज में हल्का सा कम कर लेता हूँ, और मैं इस वाले कृष्णा किराना स्टोर इस पे क्लिक करता हूँ। इसका मैं यहाँ पे फॉन्ट कर देता हूँ एरियल ब्लैक, और मैं कर देता हूँ इसको बोल्ड, और थोड़ा सा मैं इसका बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो हेडिंग है वो हमेशा दोस्तों हमारी बोल्ड होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं साइज इसका हाइट में इसकी कम कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब फॉर्मेटिंग, जैसे मैं कृष्णा किराना स्टोर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कोई अच्छा से अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला कलर करता हूँ, इसका जो फॉन्ट कलर है वो मैं यहाँ पे ए पे क्लिक करता हूँ, वो मैं कर देता हूँ व्हाइट। ओके, पता पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई एक अच्छा सा स्टैंडर्ड कलर अप्लाई कर देता हूँ, लाइक दैट, ये कलर कर देता हूँ। ओके, एंड क्रम संख्या, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और इस पे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इतना आपका वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रम संख्या को फिल करना है। क्रम संख्या का मीन्स होता है SN नंबर, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ इस तरीके से, सभी में यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सामान का नाम, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे राइट करता हूँ हिंदी में दाल। आपको ध्यान देना है, आपको दोस्तों जो भी सामान का नाम राइट करना है वो हमें ध्यान देना, आपको हिंदी में राइट कर। अब आपको यहाँ पे सामान का नाम राइट करना है, तो फर्स्ट नंबर पे आपको राइट करना है यहाँ पे दाल। ओके, तो मैं दाल पे क्लिक करता हूँ, दाल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेल में आऊंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ चीनी, CHEENI, चीनी आ गया। एंटर किया, चीनी लिख के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेल में आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ राजमा, इस तरीके से राजमा। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, राजमा आ गया। नेक्स्ट सेल पे मैंने क्लिक किया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे आटा। इसी तरीके से दोस्तों सभी में आपको यहाँ पे राइट कर देना है। अब दोस्तों इतना हमारा राइट हो गया। अब मैं इन सभी को करता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, इधर भी करता हूँ सिलेक्ट, इस तरीके से। अब सभी को टेबल को मैं पूरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब जो भी इसका अंदर का मटेरियल रहेगा। इसका साइज में दोस्तों यहाँ पे करता हूँ 9, साइज आपको 9 कर देना है, और आपको यहाँ पे ये कर देना है मिडिल। ठीक है, एलन क्या कर देना आपको, मिडिल, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मात्रा को फिल करना है। मात्रा का मीन्स होता है क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मात्रा को फिल करने के लिए सबसे पहले इस एरिया को मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, जितने में मुझे यहाँ पे क्वांटिटी फिल करनी है। अब मैं जाता हूँ दोस्तों होम टैब में। ठीक है, जो जनरल लिखा है जनरल, इसके पास छोटा सा एरो है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसको हम लोग बोलते हैं नंबर फॉर्मेट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे लास्ट में जाना है दोस्तों मोर नंबर फॉर्मेट, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में आपको कस्टम, आपको कस्टम पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल, जनरल पे क्लिक करना है, और आपको एक बार दबाना है स्पेस बटन, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है KG। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है KG। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों KG, इतना लिख दिया, छोटी में जी लगा देता हूँ यहाँ पे KG, डबल इन्वर्टेड कॉमा को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब मुझे नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ओके, मैं क्लिक कर दिया ओके। अब क्या होता है इससे, अब मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूंगा सभी का आगे ऑटोमेटिक यहाँ पे KG लगती चली जाएगी। अब जैसे दाल है तो दाल मैंने कर दिया 5 KG, एंटर किया, KG आ गया ऑटोमेटिक। चीनी आ गया, चीनी कर दिया मैंने 4, एंटर किया, KG आ गया ना, है ना। अब राजमा आ गया, राजमा को मैंने कर दिया यहाँ पे 2, एंटर किया, KG आ गया। तो इसी तरीके से आटा, चावल, चना, इसमें भी हमें यहाँ पे फिल कर देना। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, इतना हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इनकी रेट की। तो रेट पे सभी के आगे मुझे आर एस ऑटोमेटिक लग जाना चाहिए। तो इसको लगाने के लिए सिंपल सा इस एरिया को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, इस पे क्लिक करता हूँ। लास्ट में ऑप्शन मिलेगा मोर नंबर फॉर्मेट, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कस्टम में आना है, जनरल पे क्लिक करना है और आपको एक बार स्पेस बटन दबाना है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पे लिख देना है आर एस। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्या लिखना है यहाँ पे आर एस। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर एस। डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया मैंने और मैं कर देता हूं यहाँ पे ओके। आप जैसे ही मान के चलते, अब मैं दोस्तों यहाँ पे दाल का यहाँ पे रेट लगाता हूँ। तो दाल का रेट लगा दिया मैंने 120, एंटर किया तो आर एस यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे कर दी 45, एंटर किया तो 45 रुपये के सामने ऑटोमेटिक यहाँ पे आर एस लग जाएगा। राजमा मैंने कर दिया यहाँ पे 150 रुपया, एंटर किया, आर एस का सिंबल लग गया। तो इसी तरीके से आपको आटा चावल चना इसमें भी यहाँ पे राइट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे इतना ये पैराग्राफ राइट हमारा मतलब फॉर्मेटिंग हमारी हो गई। अब मैं थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, साइज छोटा और मैं करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो भी नीचे लिखूँ वो आपको आसानी से यहाँ पे सही तरीके से दिख सके। तो इतना साइज मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी मर्ज कर देता हूँ। इतना आपका वर्क हो गया। अब इस एरिया को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देना है। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और आपको हिंदी में दोस्तों इसमें राइट करना है आपको उपक्रय। आपको ध्यान देना हिंदी में क्या राइट करना है आपको उपक्रय, जिसका मीन्स होता है यहाँ पे सब टोटल। तो मैं यहाँ पे करता हूँ उपक्रय, उपक्रय है ना। मैंने राइट कर दिया, मैं नेक्स्ट सेल में आ गया। यहाँ पे मैं राइट कर दिया छूट, CHOOT छूट। ठीक है, आपको छूट पे क्लिक करना है। छूट मीन्स होता है दोस्तों जो भी मैंने डिस्काउंट मिल रहा है। इस पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कर दिया मैंने कुल दे। कुल दे, कुल दे का मीन्स होता है ग्रांड टोटल। ओके, कुल दे, इस तरीके से कुल दे है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। साइज इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9, एंटर किया, ये आ गया और इसको यहाँ पे LN इस तरीके से कर दूंगा। मैं थोड़ा सा साइज यहाँ पे इस तरीके से, इसका लास्ट का ही निकल रहा है, इस तरीके से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा ये। ओके, अब चाहो इसको आप हिंदी में भी राइट कर सकते हो। उपक्रय में आप लोग सब टोटल कर देंगे और यहाँ पे डिस्काउंट कर देंगे, लास्ट में कर देंगे आप लोग यहाँ पे ग्रांड टोटल। चलिए मैं यहाँ पे सभी के आगे हिंदी में भी राइट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब टोटल। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे राइट कर दिया उपक्रय के आगे सब टोटल। ठीक है, छूट के आगे मैंने यहाँ पे डिस्काउंट, कुल दे के आगे मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रांड टोटल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो मैं यहाँ पे येलो कलर फिल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों किसी पॉइंट में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको यहाँ पे सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपका यहाँ पे वर्क हो गया। अब मैं यहाँ पे उपक्रय में क्या करता हूँ, डिस्काउंट में क्या करता हूँ, कुल दे में क्या करता हूँ। तो इससे पहले मुझे यहाँ पे इनका सभी का मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा है क्रम संख्या दाल है ना। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है दाल। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले सभी टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसका एलिमेंट सभी का मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब कुल राशि आपको निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप इक्वल। इक्वल के बाद जो भी आपकी मात्रा है क्वांटिटी, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसको गुणा कर देंगे 120 से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे 600 निकल के आ गया। लेकिन एक यहाँ पे गलती है, क्या है कि यहाँ पे केजी आ रहा है। तो क्या करेंगे आप, इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे आप। ठीक है, आपको जाना है मोर नंबर फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और आपको कस्टम पे क्लिक कर देना है, कस्टम पे। और जो जनरल लिखा है इस पे क्लिक करके स्पेस बटन दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे खोलना है और आपको यहाँ पे कर देना RS, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको बंद कर देना है, आपको कर देना है एंटर। एंटर करेंगे तो यहाँ पे RS लिख के आ जाएगा। इतना निकाल दिया मैंने। एक आपको और मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे किया इक्वल है ना, मैंने क्या किया इक्वल 4 है ना, 4 किलो, इस पे क्लिक किया, गुणा का चिन्ह लगाया मैंने स्टार का और मैं 45 पे क्लिक किया, मैंने कर दिया एंटर। ये निकल के आ गया। सभी को निकालने के लिए डबल क्लिक कर देंगे या ड्रैग कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रैग कर दिया, सभी निकल के आ गया। अब दोस्तों आपको क्या निकालना, उपक्रय निकालना है। तो इसको पहले मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ सभी को, ताकि हमारा देखने में यूनिक सा लगे। इसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, उपक्रय निकालना है ना। उपक्रय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल को यहाँ पे नीचे वाली सेल तक आपको सिलेक्ट कर लेना है उपक्रय तक। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट इक्वल।
ऑल्ट इक्वल से क्या होता है, ऑल्ट सम यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे निकल के आ गया 2085। क्यों निकल के आ गया, क्योंकि 600 से लेके 375 इनके बीच में जो भी हमारे सेल है, ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इन सभी का यहाँ पे इसमें जोड़ कर दिया, मतलब ऐड कर दिया है। अब मुझे निकालना है छूट, इस मीन्स होता है डिस्काउंट। तो मैं यहाँ छूट कर देता हूँ, मान के चलते 50 रुपये, मैंने खुद टाइप कर दिया 50 रुपये। ओके, आप कुल दे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे करना है इक्वल बराबर 2085 पे आपको क्लिक करना है, इसको माइनस किसने कर देना है आपको 50 से। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका 2035 रुपये निकल के आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2085 में से अगर 50 रुपये कम हो जाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2035 निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आसानी से आप भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में बिल एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर हाँ, अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी।